देखो 11th में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग थोड़ा बहुत जान पाए हैं। क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को जानने के लिए तो हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन पे टफ क्वेश्चन पे तो जल्दी बस नॉर्मल टफ क्वेश्चनों को करेंगे। उसके बाद एक नया टॉपिक जानते हैं द्विपद परिमेय, जो कि हम सबसे अलग होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बायोमोलिकुलर थ्योरम। देखो ये क्या चीज होती है, अगर हम मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें तो इसमें कितने पद हैं? 2। और 2 पदों का अगर आप होल स्क्वायर कर रहे हो तो आपने पढ़ा होगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि क्लास 7 में पढ़ाया जाता है। या फिर आप दूसरा फॉर्मूला देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्लास 7 के बाद जब आप क्लास 8 में गए होंगे तो 8 में आपको फिर एक पावर बढ़ा दिया गया होगा होल क्यूब, और ये पढ़े हुए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा प्लस b क्यूब। जब चौथा आपने वही क्लास 8 में ही पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, जो आया होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। लेकिन अगर इस पे हम लोग पावर को बढ़ाते चले जाए और लिख दें a प्लस बी पे पावर 10, तो ये क्वेश्चन कहाँ से लग पाएगा? अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से लगाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर करें, फिर स्क्वायर को फिर 2 बार करें, फिर 2 बार करें, तो इस तरह हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करके पा सकते हैं रिजल्ट इन लॉन्ग कैलकुलेशन। और इससे हम कहाँ सॉल्व करते हैं? हाँ, बायनोमियल थ्योरम किया जा सकता है। बायनोमियल थ्योरम भी उसी का स्टैंडर्ड टॉपिक होता है। मतलब हम लोग क्लास 7 में जब होते हैं तो क्लास 7 में सिर्फ इतना ही बताया जाता है हमको, और 7 में हम इससे कई पॉलिनोमियल्स के कैलकुलेशन भी करते हैं। जब क्लास 8 में आते हैं तो अलजेब्रा के आपको ये 2 आइडेंटिटी बताए जाते हैं। लेकिन क्लास 11 में जब आप आओगे तो आपको एक स्पेशल ही बता दिया जाता है बायनोमियल थ्योरम, जो कि किसी भी पावर के लिए एप्लीकेबल है। आप कोई भी पावर लगा लो, 10, 15, 20, 50, 100 पावर लगा दोगे एक बार में आ जाएगा। 50 बार लगाओगे वो भी आ जाएगा, 20 बार लगाओगे, 3 बार लगाओगे, 2 बार लगाओगे, वैसे 3 और 2 को तो आप जानते ही हो। लेकिन 5 बार लगाओ, 6 बार लगाओ, तो एक ही बार एक लाइन में आप आंसर ला सकते हो। बायनोमियल थ्योरम में पहले नंबर होता है पदों की संख्या। आप ये बताओ जब 2 पावर लगा था तो कितने पद आए थे? 3 पावर का था 4 पद आए थे। अगर a प्लस बी पे पावर n टाइम लगाओ, n का मतलब वही 10, 9, 8, 12 में पदों की संख्या कितनी होगी? हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जितना पावर होता है उससे ज्यादा पद आते हैं, n प्लस 1 पद आपको मिलेंगे। जैसे कि 2 पावर लगाए थे तो 3 पद मिला था, 3 पावर लगाए थे तो 4 पद मिला था, 1, 2, 3, 4। तो अगर हम 10 पद लगाएंगे तो 11 पद मिलेगा, 20 पद लगाएंगे तो 21 पद मिलेगा, 15 पावर लगाएंगे 16 पद मिलेगा, 8 पावर लगाएंगे 9 पद मिलेगा, एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर हम n पावर लगाते हैं तो कितना मिलेगा? n प्लस 1 पद। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि हम कैसे ब्रेक करते हैं, ये देखो। तो a प्लस बी पे पावर n इक्वल टू होता क्या है? n c 0, n में से 0 लेने का तरीका स्टार्ट 0 से होता है। a पे पावर जो पहला टर्म है n माइनस 0, ये माइनस 0, और b पे पावर 0 प्लस फिर हम nc1 लेंगे। n 0 हो गया, nc 0 हो गया तो nc1 लेंगे, एक लेने का तरीका। तो अब लगाएंगे a पे पावर n माइनस 1, ये माइनस, और b पे पावर खाली 1, फिर nc2 लेंगे। nc2 का मतलब n में से 2 लेने का तरीका। फिर यहाँ लगाएंगे a पे पावर n माइनस 2 और b पे पावर 2 प्लस nc3
ए पे पावर n माइनस 3 बी पे पावर 3। ऐसे हम कहाँ पे चले जाएंगे एन सी एन, जब जितना है जैसे कि 12 है तो 12 है, उसके बाद में ए पे पावर n माइनस n और बी पे पावर n, और ये आपका कंप्लीट कैलकुलेशन दे देगा आपको एक ही बार में, एक्सपेंशन को या प्रसार को। तो अच्छा, अगर इससे हम हेडिंग्स देखें तो हम ये लिख सकते हैं यदि ए बराबर 1 व बी बराबर 1 रखने पर, अगर हम ए बराबर 1 और बी बराबर 1 रख दें तो आपको पता होना चाहिए यहाँ एक कितना हो जाएगा 2 पे पावर n इक्वल टू, आपको पता है ए भी 1 है बी भी 1 है, और 1 पे कुछ भी पावर है तो 1 ही होता है, तो 1 गुणे 1 का मल्टीप्लाई यहाँ भी क्या आएगा एनसी 0 बचेगा। इसमें ए की जगह 1 डालोगे, बी की जगह 1 डालोगे तो 1 पे पावर कुछ भी हो तो 1 हो जाता है, 1 का गुणा होने पे एनसी 1 होता है, प्लस एनसी 2 प्लस डॉट 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 क्या बचेगा एनसी एन, मतलब एनसी 0 से लेके एनसी एन तक का वैल्यू जो होता है सम, वो ये भी माइंड में रखेंगे कि 2 पे पावर n के इक्वल होता है। तो देखो द ओवरऑल बाइनोमियल नोट करो इसको क्या होगा। a प्लस b पावर n के प्रसार में आरवा पर लिखा जाता है। अगर आपको स्पेशली टी आर प्लस 1 तो आर प्लस 1 मतलब होता है टी एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। ये आपको टोटल बायोलॉजी बताते हैं। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से एकदम अलग है। हो गया दिए गए x माइनस प्लस 1 पे पावर 5, तीसरा है x प्लस 3 पे पावर 4, अगला है x माइनस 2 पे पावर 6, प्लस 1 y x पे पावर 3। देखो एक बार समझ लो, द्विपद पद का मतलब होता है दो पदों के साथ कुछ हम अपने आइडेंटिटीज में यूज करते हैं। हमने जैसे बताया कि क्लास 7 में आप दो पदों के स्क्वायर या दो पदों की सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर किया, क्लास 8 में आपने क्यूब 3 पावर पे किया। अगर 3 पावर से अधिक पावर हो तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता है, हमें जनरल मल्टीपल करना होता है। मल्टीप्लाई जैसे कि हम 5 पावर लगा दे तो आपको a माइनस बी को 5 बार क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जनरल क्लास से पढ़ रहे हैं, छोटे क्लासों में पढ़ रहे हैं तो, लेकिन 11th में आपको एक चैप्टर बताया जाता है बाइनोमियल थ्योरम, जो कि उस पे कितना भी पावर हो 10 पावर 15 पावर 20 पावर 5 पावर 8 पावर, उसको आप एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हो। और उसको सॉल्व करने के लिए बताएगा पहले नंबर की अगर a प्लस बी पे पावर n पावर है तो उसमें जो पद आएंगे वो कितना आएंगे n प्लस 1, मतलब इस पे 10 पावर है तो कितने पद आएंगे 11। अगर 8 पद है तो 8 पावर रहेगा, 9 पद आएंगे, 100 पावर है तो 101 पद आएंगे। दूसरा कैसे आएंगे, a प्लस बी पे पावर n को स्टार्ट करते तो पहले n से 0 लेते हैं, तब a पे पावर n माइनस 0 और b पे 0, फिर NC1 लेते हैं तो a पे पावर n माइनस 1 b पे पावर 1, फिर NC2 लेते हैं, NC3 लेते हैं, ऐसे NCN तक लेते हैं। जैसे कि अगर इसमें 10 पावर है
तो 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4 करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे 10C10 तक। तो टोटल 11 पद आ चुके होंगे, उसको सॉल्व करने से तो हमें मिल जाता है। अगला फैक्ट ये है कि अगर आप इससे आइडेंटिटी हम निकालते हैं कि अगर ये और दोनों में एक कर दिया जाए तो इनके जोड़ NC0 से लेकर NCN तक के अगर जोड़ की हम बात करें तो 2 के पावर n के बराबर होता है इसके अकॉर्डिंग। और अगर आप कोई पूरा पद नहीं चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए हम 10 पावर लगाएंगे तो कितने पद आएंगे 11 में आपको सिर्फ 8वां पद चाहिए। कितना पद 8वां पद। तो आप 10 को क्या करोगे खोलकर 8वां पद डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। r प्लस 9वां पद के लिए फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है कि r प्लस 9वां पद कैसे निकलता है। जैसे 8वां पद चाहिए तो यहाँ 7 प्लस 1 कर लो तो 8 हो जाएगा ना। यहाँ n डाल दो 10 C 7 a पे पावर इतना b पे पावर इतना तो सॉल्व कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि उसके 7वें पद पे 8वें पद पे कौन आएगा। समझ में। और अगर पूरा चाहिए पूरा एक्सप्रेशन करो। जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन भी हैं उन क्वेश्चन को देखो कैसे लगा रहे हैं। प्रसार करना और किसी पद को निकालना, ये दो चीजें आपको बेहतरीन अगर आता है तो फिर हम आगे इसमें काम कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ x प्लस 4 के पावर 2। उसे हम लोग क्लास 7 में होल स्क्वायर का फार्मूला भी पढ़े हैं, लेकिन हम स्क्वायर का फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बाइनोमियल से ही लगा लेते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे n मतलब यही पावर 2C0 तब x पे पावर 2 माइनस 0 और 4 पे पावर 0। ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। प्लस फिर करेंगे 2C1 तब x पे पावर 2 माइनस 1 और 4 पे पावर 1। फिर करेंगे 2C2 x पे पावर 2 माइनस 2 और 4 पे पावर 2। अच्छा NC2C0 को सॉल्व कर लो, 2 1 आएगा गुणे x पे पावर 2 लिखा है और 4 पे पावर 0 का वैल्यू भी 1 होता है। 2C2 का वैल्यू 2C1 का वैल्यू 2 आएगा, x पे पावर 2 माइनस 1 तो एक ही पावर बचेगा और 4 का 4 बचेगा और प्लस 2C2 का वैल्यू 1 आता है। कॉम्बिनेशन में आप जानते हो कैसे निकाला जाता है, फैक्टोरियल 2y फैक्टोरियल 2 माइनस 2 माइनस 2 करके x पे पावर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा तो उसका मान भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 का 16 हो जाएगा। ये आ गया x स्क्वायर, ये आया 8x और ये आया 16। तो अगर हम इसको तोड़े तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 आएगा। वैसे कोई बाइनोमियल यूज नहीं करता है क्योंकि 2 तो बहुत छोटा पावर है तो सब स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और वो भी यही आंसर देगा। दूसरा अच्छा कितने पद आए हैं 1 2 पावर है तो 3 पद आएगा, पदों की संख्या जानना। तो दूसरा देना है x प्लस 1 पे पावर 5, कितने पद आएंगे 6 पद। अच्छा हम 5 को कोई फार्मूला नहीं जानते हैं क्योंकि 3 तक का फार्मूला क्लास 8 में पढ़ाया जाता है 3 पावर तक। 5 का लगाना है तो क्या लेंगे 5C0 x पे पावर 5 माइनस 0 और 1 के पावर 0 प्लस 5C1 x पे पावर 5 माइनस 1 के पावर 1 5C2 x पे पावर 5 माइनस 2 1 के पावर 2 5C3 x पे पावर 5 माइनस 3 1 के पावर 3 5C4 x पे पावर 5 माइनस 4 1 के पावर 4 एंड 5C5 लास्ट x पे पावर 5 माइनस 5 1 पावर। अब वो पता होगा 5C0 की वैल्यू 1 होती है, इनटू x पे 5 माइनस 5 होगा ये तो 1 होगा जो होगा। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, अब निकालोगे तो आएगा x पे 4 बचेगा 1 पे पावर 1 हो तो 1 आता है। 5C2 की वैल्यू 10 x पे पावर 3 और ये आएगा। 5C3 की वैल्यू ये भी 10 x पे पावर 2 1 आएगा। 5C4 की वैल्यू 5 x पे पावर 1 और 1 आएगा और 5C5 की वैल्यू 1 x पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये आ गया x पे 5 प्लस 5x पे 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। मतलब आप इसको सॉल्व करते हो बाइनोमियल तुरंत आपको बताएगा कि पांचों, अब या तो x प्लस 1 को लेकर 5 बार गुणा करो तब आप पाओगे। बाइनोमियल एक ही बार में ला के दे देगा। आप कितने बता चुके हैं
6, तो 6 पद आपको मिलेंगे। अब सॉल्व कर लो तो फिर आगे बढ़ सकते हैं जो लेकर जाए। और जो प्रॉपर्टी लिखा है वो तो भाई रिकॉल होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। स्कूल में तो गई थी सर, ऑनलाइन वाली तो लगता है कि अभी जब जाने की ये कब पढ़ा है, जब क्लास चलने लगा फिजिकल की ऑनलाइन वाली? जब क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बनाना है? प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा है, ट्राई करते हैं। पढ़ा चुकी? तीसरा आपका है x प्लस 3 के पावर 4। आपको पता है आएगा 4c0 x पे पावर 4 माइनस 0, 3 पे पावर 0, 4c1 x पे पावर 4 माइनस 1, 3 पे पावर 1, 4c2 x पे पावर 4 माइनस 2, 3 पे पावर 2, 4c3 x पे पावर 4 माइनस 3, 3 पे पावर 3, और 4c4 x पे पावर 4 माइनस 4, 3 पे पावर 4। 4c0 की वैल्यू 1, x पे पावर 4 और 3 पे 0 की वैल्यू भी 1। 4c1 की वैल्यू 4, x पे पावर 3 इंटू 3। 4c2 की वैल्यू 6, x पे पावर 2। 4c3 की वैल्यू 4, x पे पावर 1 और इंटू 27, और 4c1 इंटू 1 इंटू 81। अब आएगा x पे 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस 108 x प्लस 81। समझता नहीं कैसे कर रहे हैं भाई? है जो C1 C 3C0 3C2 इसका वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहे हैं, तो आप अपना रखना जानना, क्योंकि पीछे चैप्टर में आपको कॉम्बिनेशन में बता दिए कैसे निकाला जाता है। x माइनस 2 पावर 6 है, 6C0 x पे पावर 6 2 पे पावर 0, 6C1 x पे पावर 5 2 पे पावर 1, 6C2 x पे पावर 4 2 पे पावर 2, 6C3 x पे पावर 3 2 पे पावर 3, 6C4 x पे पावर 2 2 पे पावर 4, 6C5 x पे पावर 1, 6C6 x पे पावर 0 to power 6, 1 इंटू x पे 6 इंटू 1, 6 इंटू x पे 5 इंटू 2, 15 इंटू x पे 4 इंटू 4, 20 इंटू x क्यूब इंटू 8, 15 इंटू x पे 2 इंटू 16, 6 इंटू
x इंटू 32 और 1 इंटू 1 इंटू 64, x पे 6 आएगा, 12 x पे 5 आएगा, 60 x पे 4 आएगा, 160 x पे 3 आएगा, 240 x पे 2 आएगा, 132 छत्र का 18 192 x आएगा और 64 आएगा। आप बताओ क्या करोगे? सही जाएंगे तो 3c0 x to power 3 1 by x to power 0, 3c1 x to power 2 by x to power 1, 3c2 x to power 1 1 by x to power 2 और 3c3 x to power 0 1 by x to power 3। 1 into x cube into 1, 3 into x square into 1 by x, 3 into x into 1 by x square, 1 into 1 into 1 by x cube, आएगा x cube प्लस 3x प्लस 3 by x प्लस 3 by 1 by x cube। माइनस लगाना है उसमें, किसमें? क्या क्या है? ओहो, हमने ध्यान नहीं दिया। प्लस माइनस से -2 टू रखना पड़ेगा। अभी एक माइनस से बताएगा हम प्लस सर माइनस है तो माइनस नहीं, हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते तो -2 लिखोगे। -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर चिन्ह के साथ लिया जाता है। जैसे यहाँ x प्लस में रहता तो x को प्लस ही लिखते, लेकिन 2 जब माइनस में रहता तो -2 का क्यूब -2 पे पावर 0 -2 पे पावर 1 इस तरह लिखते। तो आपका पक्का था कि यहाँ इवेंट नंबर पे या दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और छठवें नंबर पे माइनस आ जाता।